Hello everyone, welcome back. And today I'm going to continue Web application and security chapter of class 10. Okay, in the previous lecture we are try to cover the following points in accessibility options. Okay, first point is keyboard tab, sticky keys. What is a sticky keys? And then after we will discuss filter keys. Okay, now toggle keys. Then after sound tab, inside the sound tab we were discussed about sound sentry, this one sound sentry. Okay, and next inside the display tab high contrast and cursor option, and last one mouse key, and finally serial key. These are the options we are try to cover inside the computer accessibility option. Okay, now tomorrow onwards we are going to cover some practice session, but today I am going to discuss second topic inside the web application and security chapter, that is networking fundamentals. Okay, that is networking fundamentals. Okay, this is the very important topics for board examination point of view. Okay, so without delay let's start the today topic. Okay, we can see here networking fundamental. Okay, the first definition of in this session a computer network. What is a computer network? Okay, a computer network means a collection of multiple computers. Okay, so simple. I'm talking about a computer network, it means I'm talking about multiple computers connected इंटर टुगेदर. जब हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो इस टाइप के आर्किटेक्चर को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क. ये हमारा क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है. क्लियर? डेफिनेशन आप राइट कर लेंगे. डेफिनेशन हियर, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स interconnected by communication channels such as cables or satellite that allows sharing of resources and information. Okay, now I'm going to discuss in detail. Okay, computer network means a collection of multiple computers. Suppose I have a first computer. Okay, this is the first computer, this is the second computer, this is the third computer, and this is the fourth computer. Okay, okay, fourth computer, and other hardware components like printer and IC port, cable. Okay, interconnected by communication channels such as cable or satellites. It means these computers connected inter together by a cable. अगर इन कंप्यूटर्स को मैं केबल के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ, किसके थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ? केबल. यह मेरा क्या है? एक केबल है जिसके थ्रू मैं क्या करता हूँ? मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देता हूँ. इस टाइप के जो आर्किटेक्चर मेरे को नज़र आ रहा है वह आर्किटेक्चर क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क. क्लियर है? यहाँ पर दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है. एक हमारा केबल्स के थ्रू नेटवर्किंग होता है, एक वायरलेस.
किसको मैं आगे डिस्कशन करूंगा, बट फिलहाल के लिए आप समझिए कि कंप्यूटर नेटवर्किंग की जब भी बात हो, कंप्यूटर नेटवर्किंग की जब भी बात हम करें तो इसका मतलब समझ लीजिए कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे से हम कनेक्ट करते हैं वाया केबल और वायरलेस, यानी कि वायर के थ्रू कनेक्ट होगा या तो वायरलेस होगा। तो इस टाइप की अगर नेटवर्किंग आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाए तो उसको आप सिंपल शब्दों में समझ लीजिए किस टाइप की नेटवर्किंग है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है। एक पॉइंट सर ध्यान रखिएगा, जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, सपोज करिए कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें कंप्यूटर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 कंप्यूटर्स हैं, क्लियर है। इन चारों कंप्यूटर को मैं एक दूसरे से इंटर कनेक्ट कर दिया हूँ वाया केबल, एक केबल के थ्रू क्या कर दिया हूँ, कनेक्ट कर दिया हूँ, क्लियर। अब पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है कि जब हम केबल के थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया तो ये इस कंप्यूटर को हम लैपटॉप नहीं बोलेंगे, प्रिंटर नहीं बोलेंगे, इस कंप्यूटर को बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे, नोड, या बोल सकते हो क्या, होस्ट। क्या बोल सकते हो, होस्ट, यानी कि नोड या फिर होस्ट, क्लियर है, होस्ट। इसका मतलब यह है कि जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्किंग बनाते हैं, क्लियर, तो मल्टीपल कंप्यूटर को एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जब कनेक्ट के बाद से मैं एक कंप्यूटर की बात करता हूं तो वो कंप्यूटर नहीं है, उसको एक कॉमन नेम से बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, नोड। तो आप बोल सकते हो नोड इज अ कंप्यूटर दैट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि वह कोई भी पार्ट अगर है कंप्यूटर नेटवर्क का तो उसे हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। ओके, तो यह पॉइंट्स आप याद रखिएगा, सिंपल सी डेफिनेशन याद रखिएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स इंटर टुगेदर। ओके, जब हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, क्लियर है। या बाई केबल हो सकता है, मीन्स बाई वायर हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो यह पॉइंट्स आप माइंड में क्लियर कट फिट कर लीजिएगा, क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखना है, एडवांटेज बोल सकते हो आप, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ, क्वेश्चन एक मेरे पास आ गया, ओके, वेट अ मोमेंट्स, I'm going to open notepad. Okay, this is notepad. Okay, मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं बोलूं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, अगर मैं बात करूं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। तो पहला एडवांटेज क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का, वह पहला एडवांटेज है शेयरिंग ऑफ डेटा। ओके, शेयरिंग ऑफ डेटा। ओके, डेटा, ओके, गुड। यानी कि पहला पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो मेन एडवांटेज क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का, वह क्या है, डेटा को हम शेयर कर सकते हैं फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर। यह पहला एडवांटेज है नेटवर्किंग का। क्या एडवांटेज है, शेयरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, सेकेंड एडवांटेज देखिए, सेकेंड एडवांटेज शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्लियर है।
कंप्यूटर नेटवर्किंग के एडवांटेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मेंशन 2 और 3 कंप्यूटर नेटवर्किंग एडवांटेज, द फर्स्ट पॉइंट कीप इन माइंड द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज शेयरिंग ऑफ डेटा। मतलब कि मैं एक जगह से डेटा को दूसरी जगह क्या कर सकता हूं, शेयर कर सकता हूं। सेकेंड पॉइंट, हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग, इसका कि मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है? एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं। हार्डवेयर शेयरिंग कहां पे काम आता है। सपोज करिए कि मेरे पास 10 कंप्यूटर्स हैं, 10 आई थिंक 5 सही रहेगा। मैं 5 कंप्यूटर्स ले रहा हूँ। 5 कंप्यूटर्स को मैंने कैप्चर कर लिया। माउस से मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, थोड़ी सी समस्या आ सकती है, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। क्लियर है? मैंने इन कंप्यूटर्स को बाय केबल एक दूसरे से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो यह जो आर्किटेक्चर नजर आया वह कौन सा आर्किटेक्चर है आपका, कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा यह है, यह 1 है, दिस इज सेकेंड नोड, थर्ड, 4 एंड 5th। यह हमारे क्या है, कंप्यूटर्स नोड है। क्लियर है? अब मेरे को प्रिंट करना है, यानी कि यह भी यूजर चाहता है कुछ डेटा प्रिंट करे, यह भी यूजर चाहता है कुछ डेटा प्रिंट करे, और यह भी यूजर चाहता है क्या, कुछ डेटा प्रिंट करे, और यह भी, यानी कि ये 5 कंप्यूटर्स से पांचों चाहते हैं क्या, कि डेटा को क्या करना, प्रिंट आउट के लिए सेंड कर देना। तो मेरे पास 2 पॉसिबल वे है प्रिंट आउट लेने का। क्या, समझने की कोशिश करिए। मैं नोड 1 के लिए प्रिंटर लगा दिया, नोड 2 के लिए भी एक प्रिंटर लगा दिया, नोड 3 के लिए भी मैंने एक प्रिंटर लगा दिया। क्लियर? नोड 4 के लिए भी एक मैंने क्या लगा दिया, प्रिंटर लगा दिया। क्लियर है? और नोड 5 के लिए क्या लगा दिया, प्रिंटर लगा दिया। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर्स कितने रिक्वायर्ड हो गए, 1 2 3 एंड 4 एंड दिस इज 5। यानी कि मेरे को कंप्यूटर नेटवर्क नहीं रहता तो मेरे को ईच एंड एवरी यूजर्स डेटा क्या करता है, प्रिंट करना चाहता तो 5 प्रिंटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अगर 5 पीसी है तो। अब मैंने नेटवर्किंग चूंकि बना लिया है, तो नेटवर्किंग बनाने से जो एडवांटेज है वो क्या है, हार्डवेयर को हम शेयर कर सकते हैं। और हार्डवेयर शेयर का सबसे बड़ा क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यह भी यूजर डेटा प्रिंट करना चाहता है, सेकेंड यूजर, थर्ड यूजर, 4th यूजर, 5 यूजर, तो मुझे 5 प्रिंटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं क्या करूंगा, यहां से यह प्रिंटर निगलेक्ट कर दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, और इसको भी हटा दूंगा। क्लियर है? अब ओनली एंड ओनली 1 एक प्रिंटर को इसको नेटवर्क में क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा, और इस हार्डवेयर को मैं यूजर फर्स्ट से भी शेयर कर दूंगा, इस हार्डवेयर को यूजर सेकेंड से भी शेयर कर दूंगा, यानी कि इस प्रिंटर को थर्ड को भी शेयर कर दूंगा, इस प्रिंटर को 4th यूजर से भी शेयर कर दूंगा, और लास्ट वन 5th से। तो उससे पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ईच एंड एवरी यूजर एक ही प्रिंटर से डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ हार्डवेयर जो 5 प्रिंटर्स की रिक्वायरमेंट थी, अब वो किससे काम चल गया, 1। क्लियर है? तो एक से जब हमारा काम चल गया तो हार्डवेयर का कॉस्ट तो बच गया, बचा कि नहीं बचा? तो यह एडवांटेज है, यह क्या है, मेरा एडवांटेज है। किसका एडवांटेज है, नेटवर्किंग का। क्या फायदा है, क्या पॉइंट्स यहां से मिल रहा है, यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, हार्डवेयर को शेयर कर सकता हूं। क्लियर है? सपोज करिए कि मेरे को सुपर कंप्यूटर चलाना है। क्या चलाना है, सुपर कंप्यूटर। मेरे पास सुपर कंप्यूटर नहीं है, क्या नहीं चलाऊंगा, रोबोट चलाना है, रोबोट मेरे पास नहीं है, नहीं चलाऊंगा, चलाएंगे। कैसे, पॉसिबिलिटी कैसे, यूजिंग एन इंटरनेट, इंटरनेट का यूज करके हम दूसरे का सुपर कंप्यूटर, रिमोट हम चला सकते। तो इसका मतलब वो हार्डवेयर यूजिंग एन नेटवर्किंग क्या हुआ, शेयर हो।
क्लियर। सेम इसका तीसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज वो क्या है मेरा, गेस करिए, जस्ट गेस। हाँ, तीसरा एडवांटेज क्या है, सॉफ्टवेयर शेयरिंग। सॉफ्टवेयर शेयरिंग, ओके। जैसे हार्डवेयर शेयर हो रहा है वैसे हमारा क्या शेयर होगा, सॉफ्टवेयर शेयर होगा। यानी कि एक ही सॉफ्टवेयर पे मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स के लिए मल्टीपल लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही लाइसेंस परचेज करिए और मल्टीपल यूजर्स पे काम करेंगे। क्लियर है। तो इस टाइप के नेटवर्किंग भी हमको देखने को मिल जाता है। क्लियर है। उसके पास से मेरे पास ये 4th नंबर पे आ जाता है। 4th नंबर पे आ जाता है। 4th नंबर पे वह कौन सा है, वो है आपका मीडिया एंड इंटरटेनमेंट्स। जैसे अब अपने घरों में टीवी चैनल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं। क्लियर है। तो यह भी एक नेटवर्किंग का पार्ट है। नेटवर्किंग के थ्रू ही आपको डेटा रिसीव हो पा रहा है, तो यह भी किसके एडवांटेज में आ जाएगा, नेटवर्किंग में। ओके। अब यहां पर जो पॉइंट्स आपको समझना है, क्लियर कट समझिए। अगर आपसे कोई पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग बताइए, तो कुछ पॉइंट्स आप माइंड में रखेंगे। मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट आप माइंड में रखेंगे क्या, शेयरिंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ओके, शेयरिंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ओके, info actually. दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है कि मैं शेयर कर सकता हूं डेटा फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर, जिसके अंदर आपके मेलिंग चैट्स, इंस्टेंट मैसेजिंग या सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। दूसरा आपका एडवांटेज है नेटवर्किंग का, एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। ओके, नेटवर्किंग। ओके, सेकेंड एडवांटेज इज हार्डवेयर शेयरिंग, हार्डवेयर ओके शेयरिंग। एंड थर्ड एडवांटेज इज software sharing. Which one? Software okay, software sharing। जैसे हम हार्डवेयर को शेयर करते हैं वैसे हम क्या शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं। तो यह एडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्क का, क्या, शेयरिंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर चैटिंग, ईमेल मैसेजिंग एक्सेट्रा आ जाएगा। हार्डवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, और फोर्थ नंबर पे याद रखिएगा मीडिया एंड इंटरटेनमेंट्स। ओके, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट्स। ओके, और पांचवें नंबर पे आप नोट डाउन कर लेंगे क्या, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड सर्विसेज। जैसे गूगल की साइट है, वो एक सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस है, वो मल्टीपल यूजर को सर्विस क्या कर रहा है, यूजिंग ए नेटवर्किंग क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। क्लियर है। तो एडवांटेज आप राइट करेंगे, यानी पहला पॉइंट जो राइट करेंगे आप वह कंप्यूटर की डेफिनेशन, क्या राइट करेंगे, कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, नोट डाउन द फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज अ computer network, and then after mention the advantage of computer network. For example, sharing of data, information, hardware sharing, software sharing, media and entertainments. Okay, so this is the definition of computer network and advantage of computer network, like sharing of data and information, hardware sharing, software sharing, media and entertainments, and last one sharing of resources and services. Okay,
Now, next point here, we can see here, there are two types of, keep in mind, there are two types of कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। बेसिकली हमारे पास दो टाइप का कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर मिलता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर होता क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लियर है? चलिए समझाता हूँ। सपोज करिए मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम ड्रा करूँगा, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, सपोज करिए कि मेरे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क है। तो कंप्यूटर नेटवर्क इट मीन्स मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। क्लियर है? मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। क्लियर? कनेक्टेड। ओके, दिस वन। ओके, दिस इज द मेन केबल, कनेक्ट वन बाय वन। ओके, ना अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ, नंबरिंग मेंशन कर दूँ, तो यह नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5 एंड नोड 6। इस पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में कितने नोड टोटल हैं? टोटल नंबर ऑफ नोड 6 हैं। कितने नोड है? 6। क्लियर है? और ईच एंड एवरी कंप्यूटर्स हमारे क्या है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है बाय अ केबल। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकते हैं। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। डेफिनेशन ही बोलता है कि कंप्यूटर नेटवर्क उसे बोलते हैं जब मल्टीपल कंप्यूटर एक दूसरे से क्या हो, कनेक्टेड हो। क्लियर है? अब एक पॉइंट आप ध्यान से समझिए, जब हम कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क बनाएंगे, कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क बनाएंगे, तो पहला पॉइंट यह आपको ध्यान रखना है, कौन सा आर्किटेक्चर हम फॉलो करें कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए। यानी कि आर्किटेक्चर क्या होगा, कौन से आर्किटेक्चर को हम लेकर के कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो मेरे पास दो ही कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर अवेलेबल है। एक होता है P2P। P2P पहला होता है कौन सा, P2P। P2P मतलब पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। और दूसरा आपका होता है क्लाइंट सर्वर। क्या होता है? क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। ओके, यह बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सीबीएसई के अंदर भी, क्या कि पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि पीयर टू पीयर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है और क्लाइंट सर्वर में क्या डिफरेंस है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे जब भी हम पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको अच्छे से डेफिनेशन से पहले समझ लीजिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा है, networks in which all computer have an equal status are called peer to peer networks। ओके, सपोज करिए मैं यहीं पे डायग्राम ड्रा कर रहा हूं कि मेरे पास यह एक फर्स्ट कंप्यूटर से, दिस इज द सेकेंड कंप्यूटर्स, ओके, दिस इज द थर्ड कंप्यूटर एंड दिस इज fourth computer, and these computers connected inter together by a cable। ओके, by a cable, एक केबल के थ्रू इसको मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक और कंप्यूटर बना देता हूं। क्लियर?
ये अभी हम क्या करते हैं, बाई ए केबल इसको भी हम इस कंप्यूटर नेटवर्क में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्लियर। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर अगर फॉलो हुआ है तो देखिए आप लिखा है networks in which all computer have an equal status are called peer to peer networks। इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाते हैं तो उसमें जितने पीसी कनेक्टेड हैं, उस नेटवर्क में जितने पीसी कनेक्टेड हैं, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, टोटल नंबर ऑफ पीसी कितने हैं, 5, या बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इसने 5। ईच एंड एवरी कंप्यूटर्स का जो स्टेटस है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, इक्वल है। इसका मतलब नो डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, यानी कि जो सर्विस नोड 1 एक्सेस करेगा वही सर्विस नोड 2 भी एक्सेस कर सकता है। यानी सिंपल वे में यह समझना है आपको कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में ईच एंड एवरी कंप्यूटर का जो स्टेटस होता है, लेबल होता है, वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसमें कोई भी एक दूसरे से डिफरेंस नहीं होते हैं, या बोल सकते हो दोनों नोड क्या होते हैं, सेम होते हैं, या ऑल नोड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। नो डिफरेंस बिटवीन वन नोड टू अनदर नोड। क्लियर है। यानी कि इस टाइप के आर्किटेक्चर में ध्यान रखेंगे पीयर टू पीयर में कि उस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ऑल द कंप्यूटर्स आर इक्वल स्टेटस। क्लियर। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। ओके। यानी कि एक पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि अगर पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर आप फॉलो करते हो तो उसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वह क्या रखना है कि उसमें जितने भी पीसीस होंगे, चाहे 2 पीसीस है, 3 पीसीस है, 4 है, 5 है, 6 है, नंबर ऑफ पीसीस होंगे या बोल सकते हो नोड होंगे, बट ईच एंड एवरी नोड शुड बी एन इक्वल स्टेटस। तो इस टाइप के नेटवर्क आर्किटेक्चर को हम क्या बोलेंगे, पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। दूसरे पॉइंट पे देखिए एक दूसरा आर्किटेक्चर होता है जिसका नाम होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब कहोगे सर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी बात है। ऑलरेडी आपने लास्ट जो चैप्टर था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि जो डेटा हमारा स्टोर होता है वह कहाँ पे स्टोर होता है, ऑन द इंटरनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वर। अब वहाँ से डेटा जब रिसीव होता है तो मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ एज ए क्लाइंट टू द सर्वर, देन सर्वर डेटा को रिस्पॉन्स करता है, देन क्लाइंट उसको ओपन कर लेता है। तो जब भी हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। ओके, वह समझने की कोशिश करिए। देखिए यहां पे इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ओके, सेकेंड टाइप का जो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर वो किस टाइप का है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, इसके अंदर देखिए नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर आल कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर। इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट्स। समझ में आई बात, नहीं समझाता हूं। सपोज करिए कि मेरे पास यह कंप्यूटर है, और एक मेन केबल से मल्टीपल कंप्यूटर्स हम क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। मल्टीपल कंप्यूटर्स हम क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। या मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ओके, मल्टीपल कंप्यूटर से मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसको भी मैंने कनेक्ट किया।
तो अगर मेरा ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के थ्रू या कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें एक कंप्यूटर को क्या बनना पड़ेगा, सर्वर। क्या बनना पड़ेगा, सर्वर। किस टाइप का अगर नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं, क्लाइंट सर्वर। क्लियर है? तो एक कंप्यूटर क्या बनना पड़ेगा, सर्वर, और रेस्ट ऑफ जो जितने पीसीज हैं इस नेटवर्किंग के अंदर, इस नेटवर्किंग के अंदर, वह क्या बन जाएंगे, क्लाइंट बन जाएंगे। यानी कि इसको भी क्लाइंट बोलो, इसको भी क्लाइंट बोलो, इसको C1 बोल देता हूं, इसको C2 बोल देता हूं, इसको C3 बोल देता हूं, इसको क्या बोल देता हूं, C4। यानी कि इस कंप्यूटर नेटवर्क में एक क्या है, सर्वर है, और इसमें 4 कंप्यूटर्स क्या है, क्लाइंट। अब पॉइंट्स यहां पे यह समझना है कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब क्या है। इसमें यह समझिए कि इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर each and every computer, or you can say node, having a special dedicated task provide service to the other computers। यानी कि सिंपल सी बात है कि यह जो नोड है यह बिल्कुल अलग टास्क डिफरेंस, मतलब कि टास्क बोल सकते हो, एक डेडिकेटेड टास्क इसका अलग है, इसका टास्क बिल्कुल अलग है, और इसका टास्क बिल्कुल अलग है, और इसका काम बिल्कुल अलग है, सेम इसका काम अलग है, और सर्वर का काम क्या है, अलग है। यानी कि इसमें कोई एक दूसरे से इक्वल स्टेटस नहीं रखते हैं। पीयर टू पीयर में क्या था, ऑल कंप्यूटर्स और यू कैन से ऑल नोड्स हैविंग एन इक्वल स्टेटस, यानी कि उसमें सभी के सभी क्या थे, इक्वल थे, कोई डिफरेंस नहीं था क्लाइंट और सर्वर में। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें सर्वर जो है उसका रोल अलग है, और जो क्लाइंट है उसका रोल क्या है, अलग है। यानी कि सर्वर का काम क्लाइंट नहीं कर सकता, और क्लाइंट का काम सर्वर नहीं कर सकता। किसके अंदर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर। क्लियर है? और दूसरे हैंड पे जो मेरा था पीयर टू पीयर, उसमें कोई क्लाइंट सर्वर नहीं है, सब सर्वर है, सब क्लाइंट है। क्लियर है? मतलब क्या कि सर्वर जो है वह क्लाइंट का भी काम करेगा, और क्लाइंट जो है वो किसका काम करेगा, सर्वर का भी काम करेगा। किसके अंदर, पीयर टू पीयर। बट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हमारा क्या होता है, एक पीसी दूसरे पीसी से, या एक नोड दूसरे नोड से बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी कि इसका ईच एंड एवरी पीसी का एक स्पेशल सर्विस होता है, स्पेशल टास्क होता है। जैसे एक समझने की कोशिश करिए, एक मैं एग्जांपल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बैंकिंग जो सिस्टम है ना, बैंकिंग सिस्टम, जो बैंकिंग सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, उसके थ्रू समझने की कोशिश करिए कि अगर एक कोई बैंक है, लाइक आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसमें क्या होता है, उसका एक मेन सर्वर होगा, उसके मल्टीपल ब्रांचेज होंगे, उसके अंदर उस एक ब्रांच के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे कि नहीं, तो उसमें एक मैनेजर होगा, उसमें एक क्लर्क होगा कि नहीं होगा। तो जो डेटा मैनेजर एक्सेस करेगा, क्या वह डेटा क्लर्क एक्सेस कर पाएगा, नहीं कर पाता है। क्लियर है? तो यह कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि वह नेटवर्किंग किस टाइप से क्रिएट होना चाहिए, क्लाइंट सर्वर। क्योंकि जो मैनेजर है उसका डेटा अलग है, और जो उसका क्लर्क है उसका टास्क अलग है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग स्पेशल डेडिकेटेड टास्क से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। क्लियर है? अगर मैं दूसरे हैंड पे अगर इसको इस टाइप के आर्किटेक्चर, इस बैंकिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर को पीयर टू पीयर से मैंने जोड़ दिया, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जो डेटा मैनेजर एक्सेस करेगा वही डेटा कौन एक्सेस करेगा, क्लर्क। यानी कोई डिफरेंस नहीं है किसके अंदर, मैनेजर और क्लर्क के अंदर। तो इसलिए पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर टोटली फेल हो जाता है। जहां पर सिक्योरिटी का इश्यू आता है, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैं पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करता हूं, पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करता हूं, तो उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे से क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, उसमें ईच एंड एवरी पीसी का इक्वल स्टेटस है। यानी कि इसमें ऑल द कंप्यूटर्स हैविंग एन इक्वल स्टेटस, इट मीन्स नो डिफरेंस बिटवीन वन नोड टू अनदर नोड। ओके, बट दूसरे हैंड पे अगर मैं क्लाइंट
सर्वर आर्किटेक्चर की बात करता हूं तो उसमें ईच एंड एवरी नोड का एक स्पेशल टास्क होगा, एक स्पेशल डेडिकेटेड लिंक होगा जो एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। यानी कि इसमें क्लाइंट अलग होगा और सर्वर क्या होगा, अलग होगा। या दूसरा एक और नोड है उसका भी टास्क बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? आपको जो नोट्स राइट करने हैं इन नोटबुक कॉपीज वह मैं मेंशन कर दे रहा हूं, यहां पर समझ लीजिए। पहले आप डेफिनेशन राइट करेंगे। क्या डेफिनेशन होगा, कंप्यूटर नेटवर्क। डेफिनेशन क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क। यह आप पॉइंट्स कैसे में नोट डाउन कर लेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, सेकेंड पॉइंट्स आप नोट करेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में जो आप मेंशन करेंगे, पहला एडवांटेज होगा शेयरिंग ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। सेकेंड एडवांटेज हार्डवेयर शेयरिंग। थर्ड एडवांटेज सॉफ्टवेयर शेयरिंग। फोर्थ वन मीडिया एंड इंटरटेनमेंट्स। और फिफ्थ एंड लास्ट वन रिसोर्सेज शेयरिंग और यू कैन से सर्विसेज शेयरिंग। ओके, note down the definition of computer network and advantage of computer network. Second points, computer architecture. There are two types of computer architecture. First one peer to peer computer network architecture, and second one client server network architecture. Everyone make the notes peer to peer computer नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर। डिफरेंस क्या है, पीयर टू पीयर में जितने भी पीसीस होंगे, चाहे उसमें 2 पीसीस हो, 100 पीसीस हो, 1000 पीसीस हो, ईच एंड एवरी कंप्यूटर्स हैविंग एन इक्वल स्टेटस। ओके, बट अगर मैं बात करूं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का तो उसमें 2 पीसीस हो, 10 पीसीस हो, 1000 पीसीस हो, ईच एंड एवरी पीसीस या कंप्यूटर्स हैविंग एंड स्पेशल डेडिकेटेड टास्क। ओके, तो इस टाइप से आपको समझ में आ गया कि जो हमारा पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर कहाँ पे यूज होगा और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहाँ पे यूज होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इस समय नाउअडेज जो भी हमारे नेटवर्किंग आर्किटेक्चर फॉलो किए जाते हैं वो किस टाइप का होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। क्लियर है? और क्लाइंट में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक सर्वर होगा, मल्टीपल क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं। सर्वर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, क्लाइंट्स को। ओके, तो इस तरीके से आपको नोट डाउन कर लेना है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, सो एवरीवन मेक द नोट्स एंड सेंड मी एज सुन एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स ए लॉट। थैंक यू।